हाँ तो बच्चों देखो, इसका 2.2 का प्रश्नावली 2.2 का क्लास 8वीं की छठा प्रश्न कर लिया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न मैंने वीडियो डाल दिया उसका। ये 7वां प्रश्न है। कितना है? 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, वैसा का वैसा ही है 7वां प्रश्न भी। ठीक है, तो क्या करना है अपन को? सबसे पहले प्रश्न में अगर कोष्टक दिया होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है? कोष्टक को हल करना होता है। कोष्टक को हल करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसमें से कोष्टक को हल करेंगे। जहां जहां कोष्टक है उनको हल करेंगे। तो इधर कोष्टक लिखा है, क्या लिखा है? टी कोष्टक नहीं, 3 कोष्टक टी माइनस 3, फिर लिखा है बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। ठीक है, तो इधर से कोष्टक को हल करेंगे तो 3 और t से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3t। कितना होगा? 3t। और 3 और माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। कितना होगा? माइनस का 9। ये हल हो गया। अब देखो इधर 5 और 2t से गुणा करेगा कितना होगा? 5 दूनी 10t। कितना होगा? 10t। और 5 और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? प्लस 5। कितना होगा? प्लस 5। अब कुछ नहीं करना है आपको, चर वाली संख्या को अलग करना है, अचर वाली संख्या को अलग करना है। तो इधर क्या है? 3t, ये 10t प्लस का है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 10t, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 10t, इधर बचा प्लस का 5, ये माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 9, प्लस का 9। ठीक है, अब ये कितना हुआ? देखो 3t में से 10t चला गया तो बचा माइनस का 7t। इधर 5 और 9 कितने होते हैं? 5 और 9 14। कितने? 14। तो ये t बराबर कितना आया? t है बराबर, ये इधर 14 है, ये इधर चला गया, इसके भाग में आ जाएगा, इसके गुणा में 7t के माइनस का 7 है जो इसके गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा तो माइनस 14/7 हो जाएगा। तो 7 से कटा कितनी बार? 2 बार। तो t का मान क्या आया हमारे पास? माइनस का 2। कितना आया? माइनस का 2। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या है। हाँ तो देखो ये 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है? माइनस नहीं, 8वां प्रश्न है 15 गुणा y माइनस 4 गुणा माइनस 2 गुणा y माइनस 9 प्लस 5 गुणा y प्लस 6 बराबर 0। तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। इधर से पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 15 और y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15y। कितना? 15y। और 15 और माइनस 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 चौके 60 माइनस का 60। 15 गुणा 30, 30 गुणा 60। इधर ये कोष्टक है, माइनस 2 से y की गुणा करेंगे तो माइनस का 2y। कितना होगा? 2y। इधर माइनस 2 से माइनस 9 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस का 18। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस और 9 दूनी 18 प्लस का 18। अब इधर प्लस का 5 से y की गुणा करेंगे तो प्लस का 5y होगा, प्लस का 5y होगा। अब देखो इधर आगे क्या है? प्लस का 5 से प्लस के 6 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना होगा? 5 अंक 30, प्लस का 30 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, चर वाली संख्या को अलग कर देना है, अचर वाली संख्या को अलग कर देना। तो इधर बचा 15y, ये माइनस का 2y, माइनस का 2y, और कहाँ है? प्लस का 5y, और क्या है? और कुछ नहीं है। ठीक है, ये 60 किसका है? माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 18 है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, या फिर ऐसे ही कर सकते हो 18 और 30 कितने हुए? 40, 48। इधर जाएंगे तो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस 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 प्लस, तो जोड़ा तो कितना हुआ? 48। ये प्लस का, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का।
किसका हो जाएगा? माइनस का। और 15 और 5 20, 20 माइनस 2 कितना होगा? 18। कितना होगा? 18 भाई बराबर 60 में से 48 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 5 में से 4 1 12। कितना बचेगा? 12। ठीक है, कितना बचेगा? 12। इधर 15 और ये माइनस का था, माइनस का, ये प्लस का तो प्लस का। ठीक है, अब ये कटेगा किसने? इधर देखो y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 12/18। तो ये 6 से कटा, 6 दूनी 12, 2 6 3 18, 2/3। इसका आंसर क्या होगा? 2/3। y की वैल्यू आई है 2/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई है? 2/3। तो ये 8वां प्रश्न था। देखते हैं अगला 9वां प्रश्न। बड़ा ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, चर और अचर को अलग करना है, कोष्टक को हल कर देना है। एक बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, लिखा भी है सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। हाँ तो देखो बच्चों, ये 9वां प्रश्न है। देखो 9वां प्रश्न क्या है कि 3 गुणा 5z, 3 गुणा 5z माइनस 7 माइनस 2 गुणा 9z माइनस 11 बराबर 4 गुणा 8z माइनस 13। ठीक है, माइनस 17। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोष्टक को हल करना है। 5 3 15, तो 5 से गुणा की करने पर 5 3 कितना हुआ? 15z, 5 3 15z। ठीक है, 3 और 7 से गुणा, माइनस 7 से गुणा करने पर माइनस का 21। कितना हुआ? माइनस का 21। अब इसको हल करेंगे, माइनस 2 से 9z की गुणा करेंगे तो माइनस का 18z। कितना होगा? माइनस का 18z। और माइनस 2 से माइनस 11 की गुणा करने पर 11 गुणा 22 प्लस का 22, प्लस का 22। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो 4 से 4z की गुणा, 8z की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का z। अब 4 से माइनस 13 की गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, माइनस का 52। अब 17 है इसका, माइनस का 17 है तो 17 लिख देंगे। आया समझ में? अब देखो चर वाली संख्या को, यानी कि जेड वाली जितने भी हैं उनको अलग कर देंगे, बिना जेड वालों को अलग कर देंगे। तो इधर क्या है? 15z है, 15z है, और ये भी इधर 18z है, माइनस के 18z है, माइनस के 18z है, 15z इधर 18z, ये 32z प्लस के हैं बराबर से, इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे। किसके? माइनस के 32z। ठीक है, माइनस के 32z। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लगा देंगे। अब देखो इधर माइनस का 52 है, माइनस का 52 है, माइनस का 17 है। अब 21 माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का, इधर 21 माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का। अब इधर देखो 22 प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको क्या करना है? अलग अलग करना है। अब देखो माइनस का 18 माइनस का 32 जोड़ोगे तो कितना होगा? जोड़ोगे तो कितना? माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 32 और 18 2 50 कितना होगा? 50। 50 माइनस 15 कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो 50 में से 15 चला जाएगा तो माइनस का 35z, माइनस का 35z। ठीक है, माइनस का 35z बराबर का चिन्ह। अब देखो इधर 22 माइनस का है, 22 माइनस का है, और 21 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस बचा कितना? माइनस का 1। कितना बचा? माइनस का 1, माइनस का 1 और 18 कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 1 18, माइनस का 18।
अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 18 और 52, 18 और 52 70, कितना हुआ माइनस का 70, माइनस का 70। समझ में नहीं आया अच्छे से देख लेना। माइनस का 22 है, प्लस का 21 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, घटा तो कितना बचा 22 में से 21 गया तो 1, एक इसका बड़ी संख्या 22 है तो चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस जुड़ा तो कितना हुआ माइनस का 18। अब माइनस का 18 और माइनस का 52, माइनस माइनस प्लस जुड़ा तो माइनस का 70। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, भाग में है, तो इधर ये 35 है, 35 का भाग इसमें जाता है, यानी कि ये 35 जेड है, जेड इधर ये 35 गुणा में है, जेड के बराबर से उधर जाएगा तो भाग में यहाँ से सीधे काट दो, 35 गुणा 70, जेड का मान आया हमारे पास, जेड का मान 2, आंसर। बड़ा ही आसान प्रश्न था, बड़ा ही आसान प्रश्न था। ठीक है, अगला देखते हैं, 10वां लास्ट प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो देखो और ये 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, ये देखो दशमलव में दिया है, क्या दिया है दशमलव में दिया है, डरने की जरूरत नहीं है, गुणा ही करना है, सेम का सेम है। देखो 10वां प्रश्न है, कितना प्रश्न है 10वां प्रश्न है। ठीक है, अब देखो 0.25 से 0.25 से गुणा करनी है 4f की, फिर माइनस 3 से गुणा ही करनी है, सेम का सेम है, कोष्टक हल करना, तो 0.25 से गुणा करोगे 4f की तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 1f, कितना आएगा 1f, गुणा कर लेना, कितना आएगा 1f। ठीक है, अब 0.25 की गुणा माइनस 3 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस 3 से करोगे तो कितना आएगा 0.75। ठीक है, 0.75, इधर देखो बराबर से इसको हल कर दिया। अब ये है 0.05 गुणा 10f माइनस 9, तो 0.05 से 10 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 गुणा करना इसकी, कितना आएगा 0.5, 0.5 25 हाँ 0.5। अब देखो इसकी गुणा करोगे तो माइनस है, माइनस 0.5 की गुणा 9 से करोगे तो 0.45, कितना आएगा 0.45, 0.45, ये 0.5f है, कितना है 0.5f है। अब देखो f वालों को इधर कर लो, इधर कर लो, चाहे उसको इधर कर लो, ये 1f है, इधर क्या है 1f, एक f है, f बोलो या फिर 1f बोलो, एक ही बात है। आइए प्लस का 0.5f इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 0.5f। ठीक है, ये बराबर इधर क्या है 0.45, ये माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो ये बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 0.75। अब देखो एक f माइनस 0.5f घट जाएगा तो बचेगा कितना 0.5f, यानी कि 0.5f बचेगा, एक f में से 0.5f घट जाएगा तो 0.5f बचेगा, कितना बचेगा 0.5f बचेगा। इधर देखो माइनस का 0.45 है, प्लस का 0.75 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो इनमें से ये घटा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 0.5
30 कितना बचेगा 0.30 0.30 बचेगा। अब देखो पॉइंट से 0.30 बचेगा। ठीक है, अब ये कटा सीधा ही भाग में है तो इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो इसके भाग में कटा तो कितना 0.6 इतना 0.6 बराबर f की वैल्यू आ गई कितना 0.06। ठीक है, ये आपका आंसर। आप गुणा करके देख लेना, इसका भाग लेके देख लेना। ये सीधा ही मैंने काट दिया यहाँ से, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट प्रश्नावली 2.2 मैंने कंप्लीट कर दी है, तो अगली प्रश्नावली जल्दी लेकर आएंगे, तब तक इंतजार करते रहना पड़ेगा। तो हमने अच्छे से किया है 2.2 को, और आगे अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाना हमारे चैनल से, जितना जल्दी हो सके जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ठीक है।